हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। दोस्तों, आज से करीब 800 सालों पहले भी एक हिंदू राजा आप ख्वाजा गरीब नवाज को वहां से हटाने की कोशिश की थी और उसने आप ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे एक पागल हाथी को लगा दिया। और फिर उस हाथी के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के करामत से एक पागल हाथी को पत्थर बना दिया था। जी हां, आज की इस कहानी में हम ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और यह भी बताएंगे कि आपने उस हाथी को किस वजह से पत्थर बनाया था। इसके पीछे की घटना भी आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के वाकये के बारे में हर किसी को मालूम है। पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को शिकस्त दी जा सके, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके हार मान गया और थक चुका, तब हजरत अब्दुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाही अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से कहा, एक मकाम तलाश करें जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तजवीज की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अन्ना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने तेता में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं था, ऐ संग दिल राजा, तेरा अहद जिन लोगों पर था वह अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो खवार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस दावत का कोई असर न हुआ। जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने मुराकाबत ध्यान में आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे इस्लामी लश्कर के। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर उसने अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला कैसे करे। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया। वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह रहते हैं वह जगह खुले आसमान के नीचे है और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना ही कोई दुकान। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक पागल हाथी को किलों वाली सुराग से जदोखाब यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की तरफ मोड़ दिया जाए ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के की तरफ भागने लगे, क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही हिम्मत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा। इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेगा और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था, और किलो वाली सुलह के साथ उस हाथी को छोड़ दिया गया और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे। वे लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। यह खतरनाक मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिकों ने जब हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आते देखा तो एक बागी उन पर भी लर्जतारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह सुकून में थे इसलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाही अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हे पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे वहीं लोग अब अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए।
आप रहमतुल्लाही अलैह के हाथ पर बैठे और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि आपने इस वीडियो में समात फरमाया। जब भी आप रहमतुल्लाही अलैह ने आपने करामत का जुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। दोस्तों, ये है भारत का एक मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पर पहुंचे तो देखेंगे कि यहाँ जितने मुसलमान आते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहाँ आते रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर अपनी चादर जरूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए चादर पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी का उन्हें बहुत अफसोस रहता था, और वो था औलाद का ना होना। उनके दो बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत एक ही महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब ऐन अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को यह खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह है। वहां जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वो बार बार उनसे मिलने जाने लगा। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया, 3 बेटे होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वो लगातार वहां जाता रहा और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहा। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की जिंदगी पर नजर डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सीजिस्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी माँ बाप का विसाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी इज्म यानी सूफी जिंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफर किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में यह शहर उज्बेकिस्तान में है। यहां पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफर भी किया। ऐसे ही सफर के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने काबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह का ऐसा असर था कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता वो उनका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए सफर करके आने लगे। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। 1236 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर में ही उनकी मुबारक कब्र बनाई गई।
बाद में यही मुबारक कब्र धीरे धीरे दरगाह का रूप लेती गई, जिसे हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमतें आईं और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहां पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मांडू के महमूद खिलजी ने यहां एक मस्जिद बनवाई। फिर मुगल बादशाहों का दौर आया, जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था। शाहजहां के 2 बच्चे जहां आरा और दारा शिको की पैदाइश भी अजमेर में हुई थी, जहां आरा को ख्वाजा गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी। पुराने दौर के तुगलक शासक शेरशाह सूरी और बाद में हैदराबाद के निजाम, सभी का अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता रहा। 1911 में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह की कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें भी मौजूद हैं। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा यहाँ जहांगीर और शाहजहां के बेटों की भी कब्रें हैं। अजमेर में 3 बड़े गेट हैं। नंबर 1 निजाम गेट, इसे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। नंबर 2 जन्नती दरवाजा और नंबर 3 बुलंद दरवाजा। हर साल यहाँ रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पर आते हैं। उर्स के दौरान खाना बनाने के लिए 2 बड़ी डेगों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी डेग इसे बादशाह अकबर ने पेश किया था। इसमें एक बार में 2500 किलो चावल बन सकते हैं। छोटी डेग इसे बादशाह जहांगीर ने पेश किया था। इसमें लगभग 1100 किलो चावल बनाए जा सकते हैं। ये डेगें न सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बहुत पुरानी भी है, और उसके दौरान इन डेगों में बनाए गए खाने को गरीबों में बांटा जा। तो क्या है इस करामत का पूरा वाकया? आज की वीडियो में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ की सबसे पहली मस्जिद, जिसका जिक्र हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था, लेकिन इसके तामीर करवाने से पहले इस मस्जिद को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के जमाने में आपके मुरीदों ने तामीर किया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीदों ने इस मस्जिद को रात के वक्त बनानी शुरू की। चिरागों में तेल डालकर सारी रात मजदूरी करते और मस्जिद तामीर करते। और इधर राजा पृथ्वीराज को किसी ने बताया कि गरीब नवाज के मुरीद रातों रात चिराग जलाकर मस्जिद तामीर कर रहे हैं। तो फिर राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया कि खबरदार कोई दुकानदार ख्वाजा के मुर्दों को तेल ना दे, क्योंकि वो तेल से चिराग जलाकर हमारे इलाके में रात के वक्त मस्जिद बना रहे हैं। तो लिहाजा ना तेल ख्वाजा के मुरीदों को मिलेगा, ना ही वो मुरीद मस्जिद बनाएंगे। चुनांचे अगले दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुरीद तेल लेने के लिए बाजार गए, ताकि चिरागों में तेल डालकर रात के वक्त मस्जिद बनाई जाए। लिहाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीद जिस दुकान पर तेल लेने के लिए जाते, वो दुकानदार उन्हें तेल देने से इनकार कर देता। तो सरकार गरीब नवाज के मुरीदीन कहते कि भाई क्या बात है, हम तेल पैसों से लेने आए हैं, ना कि मुफ्त में। तो दुकानदार कहते कि देखो मियाँ, बात यह है कि हमें तेल तो बेचना ही है और इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम तुम्हें ये तेल इसलिए नहीं देते कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज का हुक्म है कि आप लोगों को तेल ना दिया जाए, ताकि आप लोग रातों रात मस्जिद तामीर ना करें। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की मुरीद को खाली बर्तन लेकर शाम के वक्त गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह में पहुंचे। तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने देखा कि हर मुरीद के हाथ में बर्तन खाली नजर आ रहा है। आपने फरमाया कि मियाँ क्या बात है, आप लोगों ने बाजार से तेल नहीं खरीदा? तो तमाम मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर, राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया है कि वो ख्वाजा के किसी भी मुरीद को तेल ना दे, लिहाजा तमाम दुकानदारों ने हमें तेल देने से इनकार कर दिया है। अला अलैह ने फरमाया, बेटा पानी लाओ ताकि नमाज के लिए वजू करे। चुनांचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह उठे और एक लोटा पानी भरकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में पेश की। तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने
उस पानी से वजू फरमाया और नीचे एक लोहे का तश्त रखकर वजू करने लगे, ताकि जो भी वजू का पानी गिरे जमीन पर ना गिरे बल्कि उस तश्त में गिरे। चुनांचे वजू मुकम्मल हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, तमाम चिराग मेरे पास ले आओ। तो मुरीदों ने तमाम के तमाम खाली चिराग आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की खिदमत में पेश की। तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने उन चिरागों में वो बचा हुआ पानी डाल दिया जिससे आपने वजह फरमाया था। मुरीद कहने लगे, हुजूर ये क्या है? आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, ये है तो पानी, लेकिन ये आज तेल का काम करेगा। और आज वो तेल जो राजा पृथ्वीराज और उसके मुलाजिम और दुकानदारों के पास रखा हुआ है, वो तेल पानी बन जाएगा। चुनांचे वजू का पानी चिराग में डालकर आग लगाई गई तो तमाम चिरागों में आग भी लग गई और पहले से ज्यादा रोशनी हो गई। और जिस रात गरीब नवाज की वजू का पानी चिरागों में जल रहा था, तो उस रात राजा पृथ्वीराज और उन दुकानदारों की दुकान में असली तेल पानी बन चुका था। और सिवाय इस मस्जिद के पूरे अजमेर में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था और यहां मस्जिद में पानी तेल की तरह काम कर रहा था और चिराग जल रहे थे। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीदों ने मस्जिद पूरी तामीर कर ली। सुभान अल्लाह। और राजा को बता दिया कि अगर तूने तेल नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी तामीर और हमारे काम में कोई फर्क नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की जिंदा करामत, जिसको आज भी उस मस्जिद की शक्ल में देखा जा सकता है जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के जमाने में आपकी निगरानी में बनाई गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा की। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और रो रहे हैं, एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन वो हिंदू लड़का घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है? मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है? मैं हर रोज गुजरता हूं, असर से लेकर मगरिब के वक्त तक ये रोते रहता है। फिर उसकी माँ ने कहा, जाओ उसी से पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया और कहा, बाबा मैं हर रोज गुजरता हूं, आपके रोने की आवाज आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूं? मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शीद के साथ गुजारी है, मुर्शीद की खिदमत में गुजारी है। मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शीद की याद में रोता रहता हूं। उस नौजवान ने कहा, अच्छा, मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ में इंसान रो लेता है, मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। कहा, हाँ हाँ, ए नौजवान इंसान मोहब्बत में भी रोता है। तो उसने कहा, तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूं, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहां तू रोना चाहता है? तो उसने कहा, हां मैं भी रोना चाहता हूं। कहा, ठीक है, दो शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा, मैं मां से इजाजत तलब करूंगा। मां के पास गया इजाजत लेने के लिए। मां ने कहा, तू जिद्दी है, जो तू इरादा कर लेता है तू वो पूरा करता है, जा, जो करना चाहता है वो कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, यह बाबा, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद उसे कर लिया। ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अब सारा वक्त मेरे साथ गुजरेगा। नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ पूरा दिन। उसे ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई कि वो ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा, कोई मसला नहीं, ठीक है, 3 दिन के लिए चला जाता हूं। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा, 3 दिन के लिए तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है, नहीं मिलूंगा। वो घर चला गया। पहले दिन जब घर गया, मां आती है, पूछती है कि बेटे क्या हुआ? कहा, मां मुझे प्यार हो गया है,
माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। माँ तू जा गरीब नवाज के पास और कहा कि आप मुझे बुला लो, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शीद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है और कहती हैं कि ये मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया? तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है। मैं अपनी जबान में कहता हूं कि अभी तो इब्तिदा-ए इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए। अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहां वापस चली जा। उसे कह दे कि अभी इजाजत नहीं है, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहां वापस चली जा। उसे कह दे कि अभी इजाजत नहीं है। वो वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि ए मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा है। कहां माँ, सुन ले माँ, अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे मुर्शीद को राजी कर ले, उनको बता दें कि अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहां है गरीब नवाज? करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, ये माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहां माँ की तमन्ना है? तेरी बात मानता हूं, जाओ उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजे की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त तक ख्वाजा अपने मुरीदों को दर्श दे रहे हैं। एक मजमा लगा हुआ है, वो मुरीदों को दर्श दे रहे हैं। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीदियां मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। आओ आओ, मैंने कहा था ना कि निगाहें मस्त मलाई तो मैं पिलाकर उठे, जहां वो बैठ गए मैं कधा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ए गरीब नवाज, कर्म फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आके गिरा